हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपनी ऑनलाइन क्लास। तो ये देख लीजिए, ये अपने चैनल का नाम है विष्णु गुप्ता ऑफिशियल। इसको आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि कोई क्लास आएगी तो आपको सूचना मिल जाएगी। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी पहली क्लास त्रिकोणमिति से मैथ्स की। तो हम अब शुरू करते हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। तो त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली 8.1, जिसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि त्रिकोणमिति सबसे पहले बात करती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। नीचे वाली भुजा ये आधार है, सीधी जो भुजा होती है उसको बोला जाता है लंब, और सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो होती है कर्ण। हमेशा ध्यान रखना है जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली ये भुजा ये हमेशा कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इस एक फॉर्मूले से हम बाकी के दोनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। हम आधार का सूत्र भी निकाल सकते हैं और लंब का सूत्र भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर को आप बराबर से उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर लंब का सूत्र निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस इस आधार स्क्वायर को आप इस तरफ भेज दो, माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, तो बात होगी पाइथागोरस प्रमेय की। अब हम त्रिकोणमिति के फलनों की बात करेंगे। तो त्रिकोणमिति में आपको ध्यान है हम 6 फलन पढ़ते हैं और उनको क्रम से याद रखना आपको। 6 कौन कौन से? एक तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। साइन कोस को क्रम से याद करना, इनको एक जोड़े में याद करना। टेन कोट को भी उसी हिसाब से याद करना है, और सेक और कोसेक तो इसी क्रम से याद करना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इसमें एक आपको सूत्र और याद रखना है, वो सूत्र है लाल बट्टे कक्का बराबर होता है साइन कोस टेन। अब यहाँ से आपको सूत्र बनाना है कि पहली लाइन ये जो है ना, लंब बट्टा एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। यानी पहली लाइन लंब बट्टा कर्ण ये होता है साइन का, आधार बट्टा कर्ण ये होता है कोस का, और लंब बट्टा आधार ये होता है टेन का। तो इस हिसाब से 3 सूत्र यहाँ से निकल गए। पहला, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कोस का होता है 2 नंबर लाइन ये आधार बट्टा कर्ण। कोस का सूत्र हो गया आधार बट्टा कर्ण। और टेन का हो गया तीसरी लाइन लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा का सूत्र हो गया लंब बट्टा आधार। ये आप हमेशा याद रखना, लाल बट्टे कक्का। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली हैं वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण होगा हमेशा 90 डिग्री का, जिसके सामने वाली ये जो भुजा है ये वो कहलाती हैं कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती हैं ये आधार होता है जिस पे त्रिभुज टिका रहता है, और ये सीधी जो भुजा होती है वो होती है लंब। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें से सवाल कैसे आएंगे 8.1 में से।
मान लीजिए आपको ये त्रिभुज दिया होगा, ये भुजा हो जाएगी 5, ये 12। इस त्रिभुज का नाम होगा ए, बी और सी। इसमें आपको पूछ ले कि आपको निकालना है साइन बी कोस बी व टेन बी के मान निकालना है। साइन बी कोस बी व टेन बी के मान निकालना है। तो इसमें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो कोण पूछा जा रहा है ना, जो भी कोण साइन के साथ, कोस के साथ या टेन के साथ, वो कोण हमेशा आधार में होना चाहिए, समकोण के पास यहाँ होना चाहिए, आधार में नीचे होना चाहिए। तो इसमें हम पहला साइन बी निकालते हैं। तो आपको पता है साइन बी का सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का। पहली लाइन साइन की, दूसरी कोस की और तीसरी टेन की। साइन का सूत्र हो गया यहाँ से लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से आप साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण। तो इसमें आपका एक समस्या आएगी कि इसमें सवाल में अपने पास है 5 आधार और ये 12 है लंब। कर्ण इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण अपने को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा, आधार है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस लंब है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 169। ये कर्ण स्क्वायर है, तो यहाँ से कर्ण निकालेंगे, तो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह। 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण आ गया हमारे पास 13। अब आप साइन निकाल लो। तो लंब है इसमें 12 बट्टा कर्ण है अभी निकाला हमने 13। इसी प्रकार कोस भी निकाल लो। कोस का सूत्र होगा ये आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टे कक्का से याद रखना है। कोस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। इस त्रिभुज में आधार है 5 और कर्ण है 13। तीसरी चीज़ अपने को पूछिए टेन बी। तो टेन बी, टेन का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से। टेन का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो इस त्रिभुज को आप देख के बताओ, इसमें लंब है 12 और आधार इसका 5। तो टेन भी हो जाएगा 12/5। कई बार इसमें सवाल पूछ लेते हैं, जैसे चलो ये तो इसमें सूत्र से बन जाएगा साइन कोस टेन का। साइन का लंब बट्टा कर्ण, कोस का आधार बट्टा कर्ण, टेन का लंब बट्टा आधार। कई बार सवाल पूछ ले आपको कि सेक पूछ ले या कोसेक पूछ ले या कोट पूछ ले, सेक कोसेक या कोट। तो अपने पास तो लाल बटे कक्का से 3 सूत्र है, एक तो साइन का आया, एक कोस का आया और एक टेन का आया। ये तीनों अपने को निकालना है, इन्हीं तीनों में से सेक का, कोसेक और कोट का। कैसे निकालते हैं तो अभी ये सीख लेते हैं अपन। पहले इसको बोर्ड को कर देते हैं अपन साफ। तो आपको पता है कि जो अभी हमने 6 फलन लिखे, 2-2 के जोड़े से लिखे हमने। क्या लिखे हमने अभी याद किया था कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टेन कोट का युग्म होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक और वापस कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कोस। यानी ये युग्म है इनका। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा वापस हो जाता है साइन। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा कोस। टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन।
तो आपको ये नाम इसी क्रम से याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इन तीनों के सूत्र कैसे बनाएंगे? ये नीचे वाले जो तीन है, कोट सेक और कोसेक, तो आपको पता है साइन का सूत्र होता है, ये आप निकालना लाल बटे कक्का से साइन कोस टेन। पहली लाइन होती है साइन की, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। अब बताओ साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा होता है ये कोसेक। तो इसका उल्टा कर दो, कोसेक का सूत्र बन जाएगा। तो कोसेक का सूत्र बन जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। इसी प्रकार कोस का सूत्र आपको पता है, कोस का सूत्र होता है इसी लाल बटे कक्का से आधार बट्टा कर्ण। कोस का सूत्र हो गया आधार बट्टा कर्ण। अब आपको पता है कोस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। कोस का उल्टा सेक। तो सेक का सूत्र बन जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार टेन का आपको पता है, टेन का होता है लंब बट्टा आधार। टेन का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। और टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। कोट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कोट। तो टेन का उल्टा कर दो, कोट का सूत्र बन जाएगा। तो कोट का सूत्र बन गया इसका उल्टा, लंब बटे आधार का उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार ये 6 के 6 सूत्र आपको बनाने हैं। आप एक सूत्र से बना सकते हैं, लाल बट्टे कक्का से। लाल बट्टे कक्का से साइन कोस टेन का बना लो। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कोट। अब ये 6 सूत्र बनाने के बाद में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो भी आपको समकोण त्रिभुज दिया गया होगा उसमें जो भी कोण आप निकाल रहे हैं वो हमेशा आधार में होना चाहिए। अगर वह कोण आधार में नहीं है तो आप उस चित्र को एक बार रोटेट कर लो, यानी उस चित्र को घुमा लो और जो भी कोण पूछ रहा है उसको आधार में लेके आओ। जैसे मान लीजिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज है, नाम इसका PQR। ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कहलाएगी कर्ण। त्रिभुज जिस पे टिका है वो है उसका आधार, और ये सीधी इसकी ऊंचाई ये कहलाती है लंब। इसमें अगर आपको मान लीजिए कोण क्यों पूछे तो ये तो सीधा ही है कि कोण क्यों है वो नीचे आधार में है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अपन लाल बट्टे कक्का वाले सूत्र से इसमें 6 के 6 फलन निकाल सकते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कोस, चाहे टेन, कोट, सेक, कोसेक। अगर आपको ये कोण पूछ ले आर पूछ ले, तब आप कैसे निकालोगे? तो आपको करना यह कि चित्र को एक बार घुमा दो, इस आर को ऐसे नीचे लेके आ जाओ। यानी आर जब नीचे आएगा, इस चित्र को घुमाओगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा। तो चित्र इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। आर जो ऊपर है वो आ जाएगा यहाँ पे नीचे, पी यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू है वो ऊपर चला जाएगा। यानी इस त्रिभुज को यहाँ से पकड़ कर इसे नीचे गिराना है ना, इसको नीचे लेके आना है अपने को। तो ये इस तरह से बन जाएगा। मान लो ये आधार इसका 5 है, ये 12 है, और ये 13। तो इस चित्र को जब आप रोटेट करोगे तो जो लंब है 12, आर नीचे आया, तो ये जो भुजा है लंब ये 12, ये आ जाएगी नीचे। यानी अब हमारा आधार बन जाएगा 12। ये जो क्यू ऊपर जाएगा, तो ये जो आधार 5 है ये ऊपर जाएगा। तो ये देखो पी क्यू क्या है? आधार है।
अब आधार चला गया पी क्यू ऊपर, तो आधार पी क्यू हो गया 5। कर्ण है ये, हमेशा आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो होती है कर्ण। कर्ण है 13, ये हो गया कर्ण 13। अब आप इस चित्र में कोण आर निकाल सकते हो। अब आपको चाहे कुछ भी पूछे, आपको साइन आर पूछे या कोस आर, टेन आर, कोट आर, सेक आर, कोसेक आर, ये 6 के 6 निकालेंगे हम इस चित्र की सहायता से। तो हम एक एक करके सबको निकालते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी कोण पूछ रहा है, जो निकालना है, वो हमेशा नीचे आधार में यहाँ होना चाहिए। यहाँ देखो कोण कौन सा पूछ रहा है, सब में आर आर आर, तो आर को आप नीचे यहाँ रखना है। अगर ऊपर है तो उस चित्र को घुमा के नीचे लाओ उसको। अब अपन इसमें बारी बारी से सबको निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन आर। तो साइन का सूत्र आपको पता है क्या है, लाल बट्टे कक्का बराबर होता है साइन कोस टेन। ये पहली लाइन साइन की, तो साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण। साइन का सूत्र है लंब बट्टा कर्ण। तो इसमें बताओ लंब कितना है, अब 5 है, कर्ण है 13, तो ये हो गया 5/13। कोस का सूत्र हमने इसमें से देख लिया, ये है कोस का सूत्र, आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो कोस हो गया 12/13। टेन आर निकालो, तो टेन का सूत्र होता है ये लास्ट वाली लाइन टेन की है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है इसमें, लंब है इस त्रिभुज में 5 बट्टा आधार है इसमें 12। अब 3 निकालिए, बाकी के तीनों आपको निकालना है। तो आपको मैंने बताया कि अगर टेन आ गया, कोट निकालना है, तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो कोट का जो सूत्र है वो टेन का उल्टा बन जाएगा, तो कोट का सूत्र बन जाएगा आधार बट्टा लंब। कोट का सूत्र बन जाएगा आधार बट्टा लंब। अब इस त्रिभुज को आप देख के बताओ, इसमें आधार कितना है 12 बट्टा इसमें लंब कितना है 5, तो कोट आया 12/5 और टेन है 5/12। तो देखो 5/12 का उल्टा क्या हुआ 12/5। इसी प्रकार आप सेक निकाल सकते हो, सेक आर, सूत्र इससे बना लो। कोस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, यानी सेक किसका उल्टा होगा, कोस का उल्टा होगा। कोस का मान 12/13 है, तो सेक का मान हो जाएगा 13/12। और लास्ट है कोसेक आर। कोसेक आर, कोसेक आपको पता है साइन का उल्टा होता है, साइन का सूत्र लंब बट्टा कर्ण है, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। और आपको पता ही है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का मान कितना आया 5/13, तो कोसेक का मान आ जाएगा 13/5। तो ये होगा इसका उत्तर। तो इसी तरह के सारे सवाल हैं प्रश्नावली के। अब अपन 1-2 सवाल लेते हैं। 8.1 का पहला सवाल पढ़ो, आप किताब निकालो अपने पास में और पढ़ो। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा क्या करो, चित्र बना लो। ये एक त्रिभुज हो गया ABC जिसका कोण, ये जो समकोण है 90 डिग्री वाला वो है B, ये B समकोण है। AB 24 और BC 7 सेमी है। तो आप निम्नलिखित मान ज्ञात करो। ABC, अब ABC को आप किधर भी ले लो, ये लो ABC, नहीं ये ले लो, ये लेना है C, ये हो गया C। अब दे रखा है AB बराबर है 24 और BC बराबर है 7। तो इसमें आपको ज्ञात करना है, पहला है साइन है और दूसरा है कोस है। और इसी में दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको निकालना है साइन C और कोस
सी। तो सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि इस त्रिभुज में ये आधार है हमारे पास 24 सेमी, लंब है 7 सेमी, ये कर्ण है, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये कर्ण ज्ञात करो। तो कर्ण का सूत्र लगाओ। तो ये इसमें आपको लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा, आधार स्क्वायर है, आधार आपका है 24, 24 का स्क्वायर प्लस लंब है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का होता है 49, इनकी टोटल होगी 625। तो यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ जो 625 है उसका क्या होगा, उसका होगा वर्गमूल। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। तो कर्ण आ गया 25 सेमी, ये कर्ण आ गया 25 सेमी। अब अपने पास तीनों भुजा आ गई, आधार आ गया, लंब है, कर्ण है। तो अब आप निकालो पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न हल करो। पहले प्रश्न को क्यों करें, क्योंकि इसमें कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है इसमें ए, और नीचे आधार में कौन सा कोण है ए। तो इसमें पहला प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला प्रश्न हल करते हैं। साइन है, कोस है, ये बीच में कोमा है। तो पहला हम निकालते हैं साइन है। साइन का सूत्र, तो साइन का सूत्र आपको पता है, लाल बट्टे का साइड में कहीं लिख लो, साइड में याद रखो अपने दिमाग में, लाल बट्टे का बराबर साइन कोस टेन। यहाँ से साइन का सूत्र है ये लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब है इस त्रिभुज में 7 और कर्ण है ये 25। तो 7/25 आया साइन ए का मान। दूसरा निकालना है कोस ए। तो कोस का सूत्र क्या है, तो कोस का ये है आधार बट्टा कर्ण। कोस का सूत्र हो गया आधार बट्टा कर्ण। इस त्रिभुज में आधार बताओ भाई कितना है, आधार है इसमें 24 और कर्ण है 25। तो ये हो गया 24/25। तो ये पहला प्रश्न हो गया हल। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो उसमें एक समस्या आएगी कि दूसरे प्रश्न में कौन सा कोण पूछ रहा है, कोण सी पूछ रहा है, जबकि कोण सी कहाँ है, ऊपर है। तो इसको आपको आधार में सी को नीचे लाना पड़ेगा, यानी त्रिभुज ने इन्हें ऐसे यहाँ से अपन आरोड़ी में समझ लो, इन आडू पटको यहाँ सी नहीं है, नीचे ले रहा हूँ, सी ने नीचे ले रहा हूँ आडू पटको ने। तो ये आडू पटका ना, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, बी यहीं रहेगा, और यहीं आडू पटका ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और आपको पता है समकोण वाला कोण कौन सा है, समकोण है बी। तो ये बी समकोण ए चला जाएगा ऊपर। अब जो मान है वापस यहाँ रख दो, ए बी है 24, ये रहा ए बी, ये है 24, बी सी है 7, ये बी सी है 7, और समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण ये 25 है, तो ये कर्ण हो गई 25। अब आपको दूसरा प्रश्न हल करना है, क्योंकि दूसरे प्रश्न में कोण सी पूछ रहा है, और कोण सी को अब हम आधार में लेके आ गए। तो इस त्रिभुज को घुमाना पड़ा। अब आप कोण सी निकाल लो। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं साइन सी निकालना। सूत्र वही साइन का, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। इस त्रिभुज में लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हो जाएगा 24/25। और दूसरा पूछा है कोस सी। कोस सी, कोस का सूत्र आपको पता ही है, कोस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। कोस का सूत्र आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में आधार कितना है, इस त्रिभुज में आधार है अभी 7, ये देखना ठीक है, क्योंकि कोण सी की बात हो रही है। तो सी वाला
ये त्रिभुज देखेंगे जिसमें कोण सी नीचे आधार में होगा। आधार 7 है बट्टा कर्ण है इसमें 25, तो 7/25। तो इस तरह से आपको सवाल हल करने। जिस भी त्रिभुज में कोण पूछा है वो हमेशा याद रखना है वो आधार में होना चाहिए। आधार में नहीं है तो त्रिभुज नहीं है। सी ने आप आडो पटको नहीं है, आडो पटको सी को नीचे लेके आओ, फिर आप कोण सी वाले जो भी फलन पूछ रहा है, साइन पूछ रहा है, कोस टेन कोट जो भी पूछ रहा है वो निकालो। एक ही सूत्र आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का बराबर साइन कोस टेन। इसी से आपका कोट बन जाएगा, इसी से सेक बन जाएगा और इसी से कोसेक बन जाएगा। कोट किसका उल्टा होगा? टेन का। सेक किसका उल्टा होगा? कोस का। और कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हैं। जैसे एक सवाल अपन और करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखो इस प्रश्नावली का। दूसरे प्रश्न में चित्र दिया हुआ है, आकृति 8.13 मैं चित्र बना रहा हूँ। इस तरह से ये एक त्रिभुज बनाया हुआ है, कोण ये है क्यू, समकोण है, ये आर है और ऊपर है पी। समकोण के सामने वाली ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसमें ये दी हुई है 13, ये लंब दिया हुआ है 12, ये अपने को पहले ज्ञात करना पड़ेगा। और इसमें प्रश्न है कि tan p माइनस कोट आर ज्ञात करना है। tan p माइनस कोट आर। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहला काम है अपने को इसके तीनों जो अवयव होते हैं ना, ये आधार, लंब और ये कर्ण, तीनों ज्ञात होने चाहिए। 2 ज्ञात हैं, तीसरा ज्ञात कर लो। यहाँ पे इस बार आधार ज्ञात करना है तो आपको सूत्र बताया था, तो यहाँ लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर में आधार का सूत्र होगा आधार स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ा होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण इसमें 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब है इसमें 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो ये आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 आएगा। और ये लंब स्क्वायर बराबर 25 है, यहाँ से लंब बराबर आ जाएगा 25 का कर दो वर्गमूल। ये स्क्वायर हटेगा तो 25 का हो जाएगा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल होगा 5। तो इसमें ये आधार आ जाएगा, आधार क्या, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, अच्छा हम आधार निकाल रहे हैं तो ये लंब नहीं है, ये हमने गलत लिख दिया। ये यहाँ पे आधार आ रहा है, आधार स्क्वायर बराबर 25 तो आधार आ जाएगा 5 सेमी। तो ये आधार आ गया 5 सेमी। अब तीनों चीज़ हमारे पास निकाल लो जो प्रश्न में पूछा है। तो tan p पूछा है, कोट r पूछा है। इसमें कौन सा कोण पूछ रहा है? p। कोट कौन सा कोण पूछ रहा है? r। यहाँ चित्र में हमारे पास कौन सा कोण है? आधार में r है, तो r को तो हम इस चित्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम r वाले निकाल लेते हैं, कोट r। तो पहले कोट r निकाल लो। कोट का सूत्र होता है tan का उल्टा, और tan का सूत्र आपको पता ही है, लाल बटे कक्का से साइन कोस टेन। टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का उल्टा कर दो, कोट का सूत्र बन जाएगा आधार बटा लंब। अब इसमें आधार कितना है? आधार है 5 बट्टा लंब कितना है? 12। तो ये मान आया कोट आर का। अब अपने को निकालना है टेन के साथ कौन है? पी, और इसमें पी है वो ऊपर है, तो पी को क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ नीचे लाना पड़ेगा आधार। तो इस त्रिभुज को यहाँ से इस तरह से घुमाओ एक बार, पी को ऐसे नीचे लेके आओ। तो पी को यहाँ नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो पी यहाँ आ जाएगा, क्यू यहीं रहेगा घुमाने पे, और आर चला जाएगा
ऊपर, तो आर इस तरह से चला जाएगा ऊपर। समकोण 90 डिग्री वाला कौन सा आपको पता ही, क्यू है, क्यू है 90 डिग्री वाला। अब दोनों तीनों जो मान है वो वापस रख दो। क्यू आर 5 सेमी, ये रही क्यू आर, ये 5 सेमी। पी क्यू 12, पी क्यू ये है 12, और पी आर ये रही पी आर, ये पी आर है 13। अब हमने इस त्रिभुज को घुमा दिया और घुमा के कोण पी को हम लेके आ गए आधार में। अब कोण पी नीचे आ गया, अब अपन निकाल सकते हैं टेन पी। तो अब आप निकालो टेन पी, और टेन का मान आपको पता है, सूत्र क्या होता है टेन का? टेन का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब इसमें लंब कितना है? 5, इस त्रिभुज में 5 है, और आधार कितना है इस त्रिभुज में? 12, 5/12, ये 12 है, 5/12। अब हमने दोनों मान निकाल लिए, कोट आर निकाल लिया, टेन पी निकाल लिया। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि टेन पी माइनस कोट आर क्या होगा। तो टेन पी का मान कितना है? टेन पी हमने ये निकाला अभी 5/12, माइनस कोट आर का मान कितना है? कोट आर का मान ये रहा 5/12। तो 5/12 में से 5/12 जाएगा, समान संख्या में से समान संख्या जब आप माइनस करोगे तो उत्तर आएगा 0। तो इसका आंसर होगा। अब हम आज का अंतिम सवाल करते हैं 8.1 का 5वां जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, वो पूछ रहा है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, और आपको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सेक के अलावा अन्य कौन बच गए? सेक के अलावा बच गया साइन, कोस, टेन, कोट। सेक तो है ही, तो फिर पीछे रहा कोसेक। ये साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक, ये पांचों अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें वही सूत्र काम आना है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का बराबर साइन कोस टेन। साइन का होता है ये सूत्र, लास्ट वाला टेन का, और बीच वाला कोस का। अपने को दिया किसका मान है? सेक का मान दिया हुआ 13/12। तो इसमें आप लिखो कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक का सूत्र क्या होता है? सेक उल्टा होता है कोस का। कोस का सूत्र आपको पता है, कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण है इसमें 13, आधार है 12, ये दिया हुई है, तो ये मान 13/12 इसकी कर दो बराबर। अब आप यहाँ से तुलना कर लो और नीचे लिख लो कि कर्ण बराबर, कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। तो अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है लंब। तो लंब बराबर अपने को ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, और लंब स्क्वायर का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 का 144, 169 में से 144 जाएगा तो आएगा 25। तो लंब स्क्वायर बराबर 25 है, तो लंब कितना होगा? 25 का क्या कर लो? वर्गमूल। 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो ये लंब आ गया 5। अब तीनों चीज़ आ गई हमारे पास। तीनों कौन कौन सी आ गई? देखो, कर्ण आ गया, पहले से दिया हुआ 13, आधार दिया हुआ 12, और लंब आ गया 5। अब अपने को ये सारी चीज़ें बाकी वाली निकालनी। कौन सी? तो देखिए साइन, सबसे पहले साइन निकालना है, साइन थीटा।
तो साइन थीटा आपको निकालना है, कोस थीटा भी आपको निकालना है, टेन थीटा भी आप निकालना। कैसे निकालोगे? ये तीनों निकालना है आपको इस सूत्र की मदद से। ये सूत्र क्या कह रहा है? लाल बट्टे का बराबर साइन कोस टेन। तो आप साइन का सूत्र लगाना, क्या लगाओगे? लंब बट्टा कर्ण। लंब है आपके पास, कर्ण है, आधार है, तीनों चीज़ें, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप साइन निकालना, फिर आप कोस निकालना, आधार बट्टा कर्ण, फिर टेन निकाल लेना, लंब बट्टा आधार, फिर पीछे बचेगा कोट। तो कोट जो है, कोट का आप सूत्र लगा देना। किसका? कोट होता है टेन का उल्टा। और फिर कोसेक निकाल लेना। कोसेक किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ से आप देखो साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो साइन का उल्टा यानी कोसेक का सूत्र क्या बन जाएगा? कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा कोसेक का। कर्ण कितना है? कर्ण है इसमें 13 और लंब इसमें हमने ये ज्ञात किया आया 5। तो ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो बाकी सवाल आप मिलाना, कोई नहीं आए तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थी अपनी आज की पहली क्लास त्रिकोणमिति की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। जो सवाल समझ में नहीं आया है वो बता देना। तो बाकी सवाल जो भी बच्चे हैं आप ट्राई करना घर पर मिलाने की। नहीं आए तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। ओके बाय।